बहुत समय पहले की बात है कि दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया के काफी समय के बाद दो बच्चे हुए थे। वो तो हर समय उसकी देखभाल में लगी रहती थी। चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। देखो तो सही, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। मैं इनकी अच्छे से रक्षा करूंगी और तरबियत करूंगी ताकि बड़े होकर भी ये बहुत ही अच्छे और दूसरों के काम आने वाले पक्षी बने। हाँ ना, कितने प्यारे हैं ये। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं ना पास के जंगल में जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। हाँ कबूतर भाई, आप ले आए भोजन। कबूतर ये बोलकर चिड़िया और उसके बच्चों के लिए भोजन लेने चला जाता है। उन्हीं दिनों जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चील भी आई हुई थी, जो सिर्फ पक्षियों का ही मांस खाया करती थी। आज तो किसी पक्षी के बच्चे का नरम नरम मांस खाने का दिल कर रहा है। चलो आज कुछ नरम नरम मांस हो जाए। चील ये बोलकर कोई शिकार ढूंढने निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उसे चिड़िया के बच्चे दिखाई देते हैं। वाह, आज तो एक नहीं दो दो बच्चे हैं खाने को। आज तो मजा ही आ जाएगा। चील चिड़िया के बच्चों को उठाने के लिए उन पर हमला कर देती है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो चील के मुकाबले में बहुत ही कमजोर थी, इसीलिए वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाती और जख्मी हो जाती है। चील चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाती है और चिड़िया बस रोती ही रह जाती है। जैसे ही कबूतर वापस आता है तो चिड़िया को जख्मी हालत में देखता है। अरे बबली, तुम्हें क्या हो गया? और बंटी और चीटू किधर हैं? और तुम्हें जख्म कैसे आए हैं? चिड़िया रोते रोते कबूतर को सारी बात बता देती है। सारे पक्षी बबली के लिए बहुत चिंतित थे। चिड़िया ने भी इस वाकये के बाद चुप चुप रहना शुरू कर दिया था। उसकी तो जैसे जिंदगी के रंग ही खत्म हो गए थे। कोई बात नहीं चिड़िया, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे दोबारा बच्चे पैदा हो जाएंगे और देखना वो पहले वालों से ज्यादा ही प्यारे और खूबसूरत होंगे। चिड़िया हर एक पक्षी की बात सुनती थी और चुप कर जाती थी। यही दिन लगातार गुजरते जा रहे थे कि चिड़िया के दोबारा दो बच्चे हुए। ये तो वाकई पहले वालों से ज्यादा ही खूबसूरत है। अब की बार मैं इनकी ज्यादा रक्षा करूंगी ताकि इस बार कोई भी पक्षी आकर मेरे बच्चों को न खा सके। लेकिन चील थी कि उसके मुंह को तो नरम नरम मांस का स्वाद ही लग गया था। चलो आज फिर जाती हूँ, कोई ना कोई पक्षी मिल ही जाएगा। यहाँ रही तो भूखी ही मर जाऊंगी। चील आज फिर जंगल में निकल जाती है और उसकी नजर फिर से चिड़िया के बच्चों पर पड़ जाती है। चील फिर से चिड़िया के बच्चों पर हमला कर देती है। जालिम चील, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम क्यों मेरे ही बच्चों के पीछे पड़ गई हो? प्लीज इस बार मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। कुछ तो दया करो मुझ पर। मरती हो तो मर जाओ, अच्छा है ना, मुझे एक और शिकार मिल जाएगा। देखना तेरे बच्चों को तो मैं ही खा जाऊंगी। चील फिर से चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाने लगती है, लेकिन चिड़िया भी पूरा ही मुकाबला करती है। इसी लड़ाई में चील भी जख्मी हो जाती है। तूने आज मुझे ना बहुत चोट लगाई है। देखना मैं कभी भी तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, और जहां भी तुम मिली ना, मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। याद रखना बबली, ये जख्म तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है अब। इस बार बच्चों के मरने पर चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी थी। इस बार वो सारे पक्षियों से दूर किसी जंगल में चली जाती है। वो न किसी से बोलती थी, न किसी से मिलती थी, बस हमेशा चुप चुप ही रहती थी। वो दूर जा ही रही होती है कि रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है। वो देखती है कि एक मधुमक्खी पानी में डूब रही है और बहुत कोशिश के बावजूद वो पानी से निकल नहीं रही। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दुख में थी, लेकिन वो दिल की भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। चिड़िया फौरन जाती है और मधुमक्खी को पानी से निकाल देती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम आज ना आती ना तो मैं पानी में गोते खा खा के मर जाती। मेरे पंख भी गीले हो गए थे, जिसके कारण मैं उड़ नहीं पा रही थी। चिड़िया आगे से कुछ भी नहीं बोलती। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तो शक्ल भी लटकी हुई है।
मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम्हें पता है मैं रानी मधुमक्खी हूँ। तुम बताओ तो सही, तुम्हारी मैं सहायता ज़रूर करूँगी। चिड़िया उसको चील के सारे जुल्म के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि कैसे चील ने उसे धमकी दी है कि वो आइंदा भी उसके सारे बच्चों को खा जाएगी। इतनी सी बात थी, भला ये भी कोई मसला है? सारी मधुमक्खियाँ मेरा हुक्म मानती हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चे हुए ना, मुझे बताना। उस चील का दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी अब। चिड़िया मधुमक्खी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब चिड़िया के बच्चे दोबारा पैदा होते हैं तो चिड़िया की चिंता में हद से ज़्यादा इजाफा हो जाता है और वो हर वक्त बस चील की धमकी से डरी रहती है कि अगर कहीं से चील आ गई तो फिर क्या होगा। लेकिन उसने इस बार एक मधुमक्खी के जरिए मलका मक्खी को पैगाम भेज दिया था कि मेरे बच्चे पैदा हुए हैं और अपना वादा वो याद रखे। और अब हमेशा एक मधुमक्खी उसके पास ही रहती थी। चील को जैसे ही चिड़िया के बच्चों का पता लगता है तो वो अपना बदला लेने आ जाती है। देखा मासूम चिड़िया, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और लड़ो मेरे साथ तुम जरा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरी ताकत का। चील, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ गई हो? इस बार कुछ ना करो, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। इस बार मैं वाकई मर जाऊंगी। लेकिन चील के सर पर तो बस अपनी शक्तिशाली होने का भूत ही सवार था। चील हमला करने ही वाली थी कि वहां से मलका मधुमक्खी आ जाती है और उसके साथ बहुत सारी मक्खियां थी। सारी मक्खियां एक साथ चील पर हमला कर देती हैं और उसे काटना शुरू कर देती हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इन जहरीली मक्खियों से बचाओ। अरे ये तो मुझे मार ही डालेंगी। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अब तुम्हारा यही अंजाम है कि मक्खियों के काटने से ही मर जाओगी तुम। चील कुछ देर तो हिम्मत से मुकाबला करती रहती है, लेकिन उसकी हिम्मत आखिर जवाब दे जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और मधुमक्खियों के जहरीले डंक की वजह से वो वहीं ही मर जाती है। अगर आप ना होती तो कभी भी अपने बच्चों को मैं ना देख पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी चील से जान छुड़वा दी है। कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी सहायता की थी ना, जब कोई मेरी सहायता करने को नहीं आ रहा था। आइंदा भी कोई तंग करे या किसी भी किस्म की सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैं यहाँ कुछ दूर पेड़ पर ही रहती हूँ। और यूं चील के मरने के बाद चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में दूसरों की सहायता करनी चाहिए और ऐसे दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए जो मुश्किल समय में हमारे काम आ सके, क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत में काम आए।